पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी के सब दर्शकों को नमस्कार। मैं ये जानता हूँ कि लंबी वीडियोस देखने का हमारे पास अब वक्त नहीं है और ऐसा चलन भी कम होता जा रहा है कि हम लंबी वीडियोस की बातचीत सुनें। लेकिन यदि आप पॉलिटिकल साइंस से किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं तो ज़रूर 10 मिनट इस वीडियो को देखे जाएं। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, नेट जेआरएफ का एग्जाम है जून 2024 का। इसके अलावा एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, यूपी में यूपीएचईएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, जीडीसी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, यूपी में जीआईसी की वैकेंसी भी आने वाली है, यूपी में पीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस जो भी आप बोलें उसके फॉर्म ऑलरेडी भरे हुए हैं, एग्जाम की डेट आने वाली है। डीट प्लस बी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम फॉर्म भरे जा चुके हैं, डेट आने वाली है। बिहार में पॉलिटिकल साइंस पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, सेट के एग्जाम्स हो रहे हैं और जो सीयूईटी पीजी है, सीयूईटी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट हैं। ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनके लिए आज हम लोग बातचीत करेंगे कि एक कैसे कॉमन स्ट्रेटजी बनाई जाए और किस तरीके से इन एग्जाम्स की प्रैक्टिस की जाए ताकि हम लोग इनमें से ज़्यादातर में सफलता हासिल कर सकें। और आज हम खास तौर से जो पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी टीम और मेरे द्वारा मिल करके प्रैक्टिस सेट्स डेवलप किए जा रहे हैं, उनका क्या स्टेटस है और उनको हम कब कैसे कहाँ पर लॉन्च करेंगे, इसके बारे में आपसे बातचीत करूंगा। तो उम्मीद है आप अगली 10 मिनट मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपका ये एक्सपीरियंस बेस्ट होने वाला है और हो सकता है कि आप इस चैनल से हमेशा के लिए जुड़ जाएं। बुक्स को लेकर के मैंने इस चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस पहले से डाली हुई हैं। एक वीडियो मैंने बहुत पहले अपलोड की थी, 5 बेस्ट बुक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और उस पर लगभग इस समय 15 से 20 हज़ार के बीच में व्यूज़ हैं। उसमें मैंने 5 ऐसी किताबों की चर्चा की है जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉलिटिकल साइंस के जितने हो रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट को ज़्यादातर मामलों में पूरा करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सारे क्वेश्चंस उन्हीं किताबों से फ्रेम होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि सारे क्वेश्चंस हमको किसी भी एग्जाम में करने भी नहीं होते हैं। 60, 70, 80% तक मेरिट जाती है और उतने ही हम लोग कर पाते हैं, उतने ही करने भी होते हैं। जब हम लोग 2015-16 में नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे थे, उस समय केवल उपकार के प्रीवियस पेपर्स मिलते थे। प्रैक्टिस सेट के नाम पे कोई भी किताब बाजार में मौजूद नहीं थी। आज भी आप देख रहे हैं कि घटना चक्र की प्रीवियस पेपर्स की किताब हमारे पास आ गई है, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की किताब भी आ गई है, लेकिन ये केवल पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, इनमें भी कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है। पीजीटी को लेकर के जरूर कुछ प्रैक्टिस सेट अभी रिसेंटली मैंने भी देखे हैं, लेकिन नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी डीट प्लस बी पीजीटी का भी एग्जाम थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, इनको लेकर के कोई प्रैक्टिस सेट अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म में भी यानी एप्लीकेशन फॉर्म में भी और प्रिंट फॉर्म में भी। तो ये विचार बहुत पहले से 2015, 16, 14 में जब हम लोग तैयारी कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, नेट जेआरएफ की, तो तब भी ये विचार दिमाग में एक रहता था कि किस प्रकार से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस का कोई प्रैक्टिस सेट तैयार कर लें जिनके 2-3 लाभ हों। और उसमें पहला लाभ ये हो कि जिस बच्चे ने अपनी तैयारी के स्तर को एक हद तक ऊपर कर लिया है, वो यदि अपनी तैयारी को मेजर करना चाहता है, मापना चाहता है, ये देखना चाहता है कि मेरी तैयारी इस सब्जेक्ट में कहाँ तक पहुंची है, तो कोई प्रैक्टिस सेट लगा करके वो इसको मेजर कर सके। कितने सारे एग्जाम्स हम लोग देखते हैं, चाहे लेखपाल की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, उसमें बच्चे खूब जम करके प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और इससे 2-3 लाभ सीधे सीधे तौर पे होते हैं। एक तो बच्चा निश्चित टाइम में, एक टाइम के फ्रेम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीख जाता है। दूसरा, किस प्रकार के क्वेश्चंस डेवलप हो रहे हैं किन्हीं टॉपिक्स से, इसकी एक उनको समझ बन जाती है। और इसके साथ साथ एग्जाम का जो माइंड सेट है किन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, वो भी उसका डेवलप होता है। विषय की एक समग्रता में समझ बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप पॉलिटिकल थियरी पढ़ रहे हैं तो आप केवल थियरी के टॉपिक्स से रूबरू होते हैं, थियरी के टॉपिक्स की आपकी समझ बनती है, लेकिन जब आप एक ईमानदारी से बना हुआ प्रैक्टिस सेट पढ़ते हैं तब आपके साथ ये घटित होता है कि 50 क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप विषय के ज़्यादातर टॉपिक्स को और विषय के ज़्यादातर पेपर्स को छू लेते हैं। और अगर उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी ऐड है, क्वेश्चंस को भी इस ढंग से फ्रेम किया जा सकता है कि यदि आपको क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे नहीं भी पता था तो आप अपनी जो रीजनिंग है सब्जेक्ट की, आप जो इंसाइट है सब्जेक्ट की, उसको लगा करके उसके तह तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं भी पता लगा, आपने आंसर की से देखा और तब पढ़ा,
तो उस क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस ढंग से की जानी चाहिए जैसी मेरी समझ है कि आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। जब आपको आंसर मिले तो केवल आंसर ना मिले, बल्कि उस आंसर के साथ आपका जो कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस किया गया है या थियरी डिस्कस की गई है, तो उसकी भी आपको एक शुरुआती या बेसिक समझ बन जाए, ताकि आपके सामने जब उस टॉपिक से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन किसी दूसरी जगह पर आए, तो आप एक बेसिक समझ रखते हो और उसके आधार पर उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो हम लोगों ने मैंने और मेरी टीम के बहुत सारे यंग बच्चे भी हैं, कई कितने सारे ऐसे मेरे साथी हैं, प्रोफेसर्स हैं जो अलग-अलग कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो उन्होंने भी अपनी एकेडमिक जो उनकी मेधा है उससे मुझे ज़रूर सहायता पहुँचाई है। हम 1 साल से पिछले तो बिल्कुल लगातार इस प्रैक्टिस सेट पे काम कर रहे हैं। 30 प्रैक्टिस सेट हैं, एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन हैं और 50 के 50 क्वेश्चन एकदम डाइवर्सिटी रखते हैं। कोई भी क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस में रिपीट नहीं है। ये भी ध्यान रखा गया है कि एक पर्टिकुलर पेपर पे, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम है, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, पॉलिटिकल थियरी है, उसमें भी ट्रेडिशनल और मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी है। जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं विषय के, उन सब का जो अनुपात है वो भी बना रहे। जो क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ सामान्य स्तर के, कुछ मध्यम स्तर के और कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस रहें ज़रूर, इसका भी ध्यान रखा गया है। जितने टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताए थोड़ी देर पहले, वो सब टाइप के क्वेश्चंस भी रहें, ये भी ध्यान रखा गया है। नेट में अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, तो कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ सिंपल 4 ऑप्शंस के क्वेश्चंस हैं, कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ बुक वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ बुक के सबटाइटल वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ किन्हीं बुक्स का जो शुरुआती कंटेंट है, जैसे एक किताब है द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस। तो इसमें कई बार सवाल यहीं से आया है कि ये जो 5 नेशंस हैं ये कौन से हैं? तो इसके लिए आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस किताब के बारे में एक शुरुआती परिचय आपका है। तो एक तरीका ये है, फिर रीज़न और असर्शन यानी कथन कारण वाले क्वेश्चन है, फिर एक पैटर्न ये है कि उपरोक्त में से कौन-सा है, कौन-सा नहीं है। 4-5 स्टेटमेंट देता है या 4-5 फैक्ट देता है, उसमें से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं, कौन से असत्य हैं। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन-सा सुमेलित नहीं है। किसी बुक के साथ उनके लेखक जोड़ देगा, किसी थियरी के साथ उनके थियरिस्ट जोड़ देगा, किन्हीं आइडियोलॉजीज़ के साथ उनको प्रतिपादित करने वाले या उनका समर्थन करने वाले लोग या विद्वानों को जोड़ करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कम से कम 8 से 10 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं नेट जेआरएफ में और जो भी थोड़ा-सा एकेडमिक लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें। के लिए भी एप्लीकेबल हैं। जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, आजकल सभी यूनिवर्सिटीज़ और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के या दूसरे सोशल साइंस के डिसिप्लिन के, वो सब पीएचडी के लिए या किसी रिसर्च डिग्री के लिए अपना एंट्रेंस भी करा रहे हैं। तो एंट्रेंस के लिए भी यही चीज़ें एप्लीकेबल हैं जो मैं आपसे इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। चाहे वो सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट हो जिसमें स्पेसिफिक पॉलिटिकल साइंस पूछा जा रहा है। तो इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमने शुरुआत से भी और अभी पिछले 1 साल से तो घोषित रूप से प्रैक्टिस सेट पे काम किया है, जिसकी बहुत सारी शॉर्ट वीडियोज़ आपने मेरे चैनल पर देखी हैं। कुछ और भी बच्चों के चैनल्स हैं जो अपलोड करते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स की रीच है वो इस चैनल से ज़्यादा है, तो इस पे आपने लगातार देखी हैं। इस समय तक हम लोग, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो 30 प्रैक्टिस सेट पूरे कर चुके हैं। उनकी ग्रामर वगैरह जो करेक्शन है वो भी हम लोग लगा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम अभी 30 दिन का वक़्त और चाहिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस के साथ तो एक्सप्लेनेशन मौजूद है। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी हम लोग क्वेश्चंस के साथ दें और हम इसको एक एप्लीकेशन में, पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी शायद उस एप्लीकेशन का नाम रहेगा, क्योंकि इसी नाम से हम लोग इस चैनल पे भी जुड़े हुए हैं और इस नाम से ही हम लोग आपस में एक कनेक्ट भी रखते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी नाम से एक एप्लीकेशन हम लोग डेवलप करा रहे हैं। उस पे ये आपको उपलब्ध रहेंगे। जहाँ तक इस प्रश्न का सवाल है कि इनका कॉस्ट क्या रहेगा या कितना चार्ज रहेगा, तो बिल्कुल मिनिमम चार्ज पे जितना कम से कम हो सकता है, जितना एप्लीकेशन का खर्च होगा हम लोग लगभग उसी के आसपास रखेंगे। तो आपका भाषाई संस्कार पॉलिटिकल साइंस में समृद्ध हो, आपकी विषय की समझ इंक्लूसिव हो जाए, जिन टॉपिक्स को आमतौर पे छुआ नहीं जाता है
किताबों के माध्यम से, जैसे मैंने अभी पीछे कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिए, तो वहाँ से भी हम लोगों ने इस ढंग से क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश की है कि आपको एक बेसिक समझ भी उन टॉपिक्स की बन जाए और जिस लेवल के क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं, वो आपको यहीं से तैयार हो जाएँ। एक बात और जो मुझे कहनी है ये कि क्वेश्चन की कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल यूनिक ढंग से डिज़ाइन किए गए हैं। माने कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हुए आपको लगेगा कि ये एकदम यूनिक क्वेश्चन है और आप सोच नहीं पाएँगे कि इस ढंग से भी क्वेश्चन डिज़ाइन किया जा सकता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस को मैंने और मेरे साथी विद्वानों ने, कुछ बच्चों ने बहुत सहायता की है, उनको डिज़ाइन किया है। फिर कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर्स जो बहुत उपेक्षित हैं, जिनको हम आमतौर पे नहीं देख पाते हैं, चूँकि वो बाज़ार में भी उपलब्ध नहीं है पुस्तक की फ़ॉर्म में और उनकी आंसर की हमको मिलती नहीं है। तो उनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस लेकर के उनसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर के जिनके रिपीट होने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं या रिपीट ना भी हो, तो जिनसे आपकी विषय की समझ वास्तव में ज्ञात होती है या मापी जाती है, ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने रखा है। नेट जेआरएफ के लेवल से हम लोग क्वेश्चन डिज़ाइन कर सकें, ये भी देखा गया है, लेकिन साथ-साथ ये भी देखा गया है कि जो लोग पीजीटी के पर्पज़ से उसको पढ़ रहे हैं, उनका पर्पज़ भी 100% सॉल्व हो सके, इसका ख़्याल रखा गया है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आपके प्रैक्टिस सेट कब आ रहे हैं? तो उसको मैं इसी ढंग से कहता हूँ कि जिस्म की बात नहीं है, इसके दिल तक जाना है और लंबी दूरी तय करने में वक़्त तो लगता है। तो वक़्त लग रहा है, आप में से कई लोग नाराज़ भी रहते हैं इस बात को लेकर के कि बहुत दिन हो गए हैं। लेकिन हाँ, ये मेरा पहला प्रयास है और मेरी कोशिश है कि मेरा ये एकेडमिक परिचय है, ये आपसे इतना बेहतर ढंग से जाए, इतना समृद्ध होकर के जाए कि सच में आप लाभान्वित हों। आपको एक-एक क्वेश्चन टच करे, आपको अपील करे, आपको लग करते हुए अटेम्प्ट करते हुए क्वेश्चंस ये लगे कि हाँ, हम सच में किसी अच्छे जानकार व्यक्ति के द्वारा बनाए गए प्रैक्टिस सेट से रूबरू हो रहे हैं। मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है, मेरी कोशिश है और मेरी पूरी टीम का ये प्रयास है कि हम लोग आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकें। जितना आपने अभी तक हमसे अपेक्षा की है, हम सब उस पे खरे उतरेंगे। अभी तक मैंने दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 1500 क्वेश्चंस इसमें होंगे और 50-50 के प्रैक्टिस सेट में होंगे, यानी 30 प्रैक्टिस सेट होंगे। 1-2 प्रैक्टिस सेट कम से कम बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पे उपलब्ध रहेंगे। जितना वीडियो कंटेंट हम लोग अपलोड करेंगे वो सब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेसिकली चार्ज वहीं पे करेंगे जहाँ पे बहुत ज़रूरी है और मैं इस बात को समझता हूँ। मैं भी कल तक स्टूडेंट ही रहा हूँ, रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ। तो एकेडमिक्स में जो लोग हैं उनकी आर्थिक क्षमताओं से अच्छी ढंग से वाकिफ़ हूँ, तो उसकी आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करेंगे। आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल परिवार के सदस्य के नाते कि इतने कंटेंट का हम लोग क्या चार्ज रख सकते हैं। तो आप लोग बताएँ कि हम लोग इसको अगले 30 दिन के भीतर लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये, दूसरा एप्लीकेशन का नाम आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे? तीसरा कॉस्ट कितना होना चाहिए ये बताएँ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएँ। अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, जो किसी भी रूप में पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, सोशल साइंसेज़ के हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को आप साझा करें ताकि हमारी बातचीत दूसरे लोगों तक पहुँच सके। हम लोग एक बात और जो मुझे कहनी थी, छूट गई है बीच में, इन प्रैक्टिस सेट्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, क्योंकि मैंने बताया कि हमको बहुत कम वक्त मिलता है इस पे काम करने के लिए, तो अभी प्रैक्टिस सेट पे काम चल रहा है। जैसे प्रैक्टिस सेट का काम पूरा होगा, वो एक स्तर तक पहुंच जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद हम एक-एक प्रैक्टिस सेट के लगभग 20 क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चंस की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे या तीसरे दिन लेकर के आएंगे, तो इनका एनालिसिस आपको यहाँ भी मिलेगा। तो जो बच्चे ऐसे हैं कि वीडियो के माध्यम से देखना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ भी जुड़े रहेंगे और एप्लीकेशन पर भी जाके जुड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत इसको लेकर के एक कौतूहल है आपके मन में कि जल्दी से आए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा-सा और धैर्य रखिए। हम लोग इसको और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। एक बार कम से कम 2-3 दिन बैठ कर के मैं इसको फिर से रिविज़िट करूँगा। बहुत जल्द हम इसको लॉन्च करेंगे। बस यही कहना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।